पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बच्चे के दिल से निकली हुई आवाज है। और यही एक लाइन आनंद यादव की कहानी जूझ की पूरी बुनियाद है। शिक्षा के लिए एक लड़के के जबरदस्त संघर्ष की कहानी। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं। कहानी का नाम है जूझ, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसे संघर्ष की बात करती है जो कभी खत्म ही नहीं होता। देखिए, जूझ शब्द का मतलब ही है लगातार लड़ते रहना, मुश्किलों के सामने डटे रहना। और यही इस कहानी का सार है। एक लड़के की जिद अपने ही परिवार और हालातों के खिलाफ, सिर्फ पढ़ने का एक मौका पाने के लिए। तो ये लड़ाई, ये जूझ आखिर शुरू कहाँ से होती है? अजीब बात है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही थी, जहां दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच टकरा रही थी। यहां पर सोच का जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ हैं पिता, जिन्हें लगता है कि असली दुनिया तो खेत ही है और जल्दी गन्ना पेरने से गुड़ के अच्छे पैसे मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ है बेटा आनंद, जो देख रहा है कि ये खेतीबाड़ी तो परिवार को गड्ढे में धकेल रही है। उसके लिए इस गड्ढे से निकलने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई। अब घर में पढ़ाई का विरोध कोई मामूली बात नहीं थी। आनंद की मां के शब्दों में, पढ़ाई का नाम लेते ही पिता जंगली सुअर की तरह गुर्राने लगते थे। मतलब ये सिर्फ एक असहमति नहीं थी, ये एक खौफ था, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। तो अब क्या किया जाए? जब सीधी बात करने का रास्ता बंद हो, तो माँ बेटे एक कमाल की तरकीब सोचते हैं। वो फैसला करते हैं कि इस लड़ाई में गांव के सबसे असरदार आदमी दत्ताजी राव देसाई को शामिल किया जाए। प्लान ये था कि किसी बहाने से पिता को उनके पास भेजा जाएगा और फिर आनंद वहां पहुंचकर अपना पक्ष रखेगा। और जानते हैं, यह प्लान काम कर जाता है, लेकिन इसकी वजह से एक बड़ा टकराव होता है और आनंद को स्कूल लौटने का मौका तो मिलता है, पर कई कड़ी शर्तों के साथ। दत्ताजी राव के घर पे जो हुआ वो देखने लायक था। पिता ने झूठे इल्जाम लगाए कि आनंद सिनेमा देखता है, जुआ खेलता है, लेकिन आनंद की एक सच्ची और मासूम दलील ने सारे बहानों की हवा निकाल दी। और बस दत्ताजी राव ने फैसला सुना दिया, कल से इसे स्कूल भेजो। जीत तो मिल गई, पर किस कीमत पर? पिता ने शर्तें रखीं। सुबह होते ही खेत पर जाना, 11 बजे तक पानी देना, खेत से सीधे स्कूल जाना, स्कूल से आके फिर 1 घंटा ढोर चराना, और अगर काम ज्यादा हुआ तो स्कूल की छुट्टी। मतलब ये स्कूल भेजना नहीं, एक तरह की सजा थी। साफ था, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, बस उसका रूप बदल गया था। इतनी लड़ाइयों के बाद वो स्कूल पहुंच तो गया, पर जिस जगह के लिए इतना तड़पा था, वहां लौटना घर वापसी जैसा बिल्कुल नहीं था। वहां उसे मिला गहरा अकेलापन। पहले ही दिन क्लास का एक लड़का चौहान मजाक उड़ाते हुए उसके सिर से गमछा खींच लेता है। अपनी उम्र और कपड़ों की वजह से वो सबके बीच एक अजूबा बन गया था। उसे एहसास हुआ कि घर की लड़ाई तो वो जीत आया, पर एक नई लड़ाई अब यहां क्लास में शुरू हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अकेलेपन के इसी अंधेरे से अब दोस्ती और आत्मविश्वास की एक नई किरण निकलने वाली थी। और ये सुबह आती है वसंत पाटिल के रूप में, क्लास का मॉनिटर, शांत, होशियार और सबका चहेता। एक तरफ कोने में बैठा क्लास में सबसे बड़ा आनंद, और दूसरी तरफ पहली बेंच पर बैठा सबसे होनहार वसंत पाटिल। आनंद के लिए वो एक मिसाल बन गया। और बस यहीं से आनंद को एक नया जुनून मिलता है। वो वसंत की तरह ही अपना बस्ता ठीक से रखने लगता है, अपनी किताबों पर कवर चढ़ाने लगता है। ये एक छोटी सी होड़ थी, लेकिन इस होड़ ने आनंद को पढ़ाई में पूरी तरह से डुबो दिया। और मेहनत का फल तो मिलता ही है। धीरे धीरे टीचर्स भी उसे पहचानने लगते हैं, और एक दिन जब उसके मास्टर उसे प्यार से आनंदा कहकर बुलाते हैं, वो पल था जब उसे पहली बार लगा कि हाँ, अब वो इस जगह का हिस्सा है, अब वो अकेला नहीं है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में एक नया अध्याय तो अब शुरू होने वाला था। ये जो नया आत्मविश्वास मिला था ना, इसने एक बिल्कुल अनसोचे दरवाजे को खोल दिया। ये दरवाजा खोला मराठी के टीचर सौंदल गेरकर ने। वो ऐसे टीचर थे जो कविता पढ़ाते नहीं थे, वो कविता बन जाते थे, पूरे हाव भाव, लय और सुर के साथ। उनके पढ़ाने के ढंग ने आनंद को शब्दों के जादू से मिला दिया। और इसका असर आनंद पर ऐसा हुआ कि पहले वो क्लास में सिर्फ सुनता था, फिर खेतों में अकेले काम करते हुए कविताओं को गुनगुनाने लगा, और फिर वो खुद तुकबंदी करने लगा, अपने आसपास के खेतों और फूलों पर
और एक दिन हिम्मत करके अपनी कविताएं मास्टर जी को दिखा दी। याद है वो अकेलापन जो उसे स्कूल में खाता था? अब वही अकेलापन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। अब उसे खेत में अकेले रहना अच्छा लगता था, क्योंकि वहां वो खुलकर कविताएं गा सकता था, नाच सकता था, अपनी ही धुन में खो सकता था। और जब मास्टर जी ने उसकी कविता की तारीफ की और उसे पूरी स्कूल के सामने सुनाने को कहा, तो आनंद को लगा जैसे उसे सच में पंख लग गए हों। सोचिए, जो लड़का स्कूल जाने के लिए तरस रहा था, वो अब एक कवि बन चुका था। तो जूझ की कहानी सिर्फ एक लड़के के संघर्ष की कहानी नहीं है। ये भी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हम लड़ते किसी एक चीज के लिए हैं और पा कुछ और ही लेते हैं। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन के किस जूझ ने एक ऐसी अनपेक्षित खोज को जन्म दिया है जिसके बारे में कभी सोचा भी न गया हो।